Today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 2, microorganisms, friends and foe. So what is the meaning of friends and foe? Friends, that means your friends, and foe means that means your enemies. So in this chapter हम microorganism के बारे में पढ़ेंगे कि वो how they are going to be our friend and foe. So first of all let us discuss what is microorganism. Actually microorganisms होते क्या हैं? As we can see a lot of organisms around us, हमारे आसपास बहुत सारे organisms हैं, but the organism that we cannot see with our eyes, organisms that we cannot see cannot see with our eyes is called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, वी कांट सी विद अवर नॉर्मल आइज, वी कॉल इट एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आवर नेम इटसेल्फ शोज माइक्रो. माइक्रो मीन्स छोटे ऑर्गेनिजम्स. So we are having different types of microorganisms. First one is bacteria, second one is algae, third one is protozoa, and fourth one is fungi. Now bacteria, already many of you know what is bacteria. Bacteria that we are having different type of bacteria. मैं shapes बता सकती हूँ. Long strand bacteria we are having different multiple shapes of bacteria we are having. And what are the example of algae? Algae we can find out algae in Spirogyra and Chlamydomonas. Okay, now protozoa, we can find out protozoa in amoeba and paramecium. These are the example where we can find out this type of microorganisms. Now fungi we can find out on the bread mold, penicillium and aspergillus. So these are the example. Again मैं आपको समझा देती हूँ. Algae, Spirogyra, Chlamydomonas, प्रोटोजोआ, एमीबा एंड पैरामीशियम. फंगाई ब्रेड मोल्ड्स पे मिलता है, पेनिसिलियम पे मिलता है एंड एस्परगिलस पे मिलता है. नाउ दीज आर द बैक्टीरिया दैट वी आर हैविंग. टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मैंने आपको बता दी. टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सॉरी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दी. बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंगाई. नाउ अब आप बोलोगे मैम वायरस इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपी, सो वाई वी कॉन्ट कॉल अ माइक्रो वायरस एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नो, वायरस आर डिफरेंट एज दे आर माइक्रोस्कोपिक, बट स्टिल वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज virus is always survive in the organism body and the cells. जो organism की body होती है उसके अंदर cell के अंदर survive करता है. outside the cell it can't survive. तो virus is not a type of microorganism. microorganism का type नहीं है virus. now in this chapter as we are going to discuss कि how microorganisms are going to be friend and foe. So for this I'm just going to start. हम सबसे पहले ये हमने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस कर लिया, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ होता है. सपोज करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट इट इज फ्रेंडली. हमारे पास दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. पहला होता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो हमारे पास दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है फ्रेंडली और दूसरा है हार्मफुल. तो हम सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं. इस चैप्टर में मैं आपको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या क्या बताने वाली हूँ वो पहले सिर्फ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं. उसके बाद हम फर्दर इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डीपली हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंडली हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू बी फ्रेंडली विद अस. सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट रहेगा मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम कर्ड और ब्रेड बनाते हैं. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. ओके, सेकेंड पॉइंट आता है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कॉमर्शियली यूज करते हैं. कॉमर्शियली कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. इसमें यूज ऑफ
microorganism. Then third one is medicinal use, मतलब मेडिकल में भी हम इसको यूज कर रहे हैं, MEDICINAL, यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. एंड फोर्थ पॉइंट इज वैक्सीन. वैक्सीन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी के अंदर. लास्ट इज क्लीनिंग द environment. Microorganism also helps in cleaning the environment. Environment. Okay, these are the different points that we are going to discuss in this chapter. How microorganisms are friend for us. किस तरीके से वो हमारे फ्रेंड हैं. सपोज करो सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. हम कर्ड और ब्रेड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कैसे बनाते हैं. अगर हम कर्ड की भी बात करें और ब्रेड की बात करें तो ये कर्ड और ब्रेड हमें उसको बैक्टीरियाज की हेल्प से बनाया जाता है. तो इसीलिए कर्ड और ब्रेड हमारे लिए खाने के लिए होता है. तो दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन द टर्म ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. कर्ड और ब्रेड के टर्म्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करता है बिकॉज दीज बैक्टीरिया दैट वी आर गोइंग टू फाउंड इन कर्ड. कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं और जो ब्रेड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं दैट आर हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. एंड दे आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो बहुत ही फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दैट्स वाई विद दिस पॉइंट वी कैन कम टू नो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली फॉर अस. ना कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद आता है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन वैक्सीन्स, देन सॉइल फर्टिलिटी, देन क्लीनिंग द एनवायरमेंट. ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगी जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता. तो आज इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी आर हैविंग, एंड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली एंड एनिमी फॉर अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली कैसे होंगे, बिकॉज दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कर्ड and they are commercially also they are going to be used. Then in medical field they are also going to be used. Then for vaccine they are going to use. Soil fertility and cleaning the environment. Till then student, आज के लिए सिर्फ ये important points आप learn कीजिए. Plus what is microorganism, how many types of microorganisms we are having, and I want the diagram of the types of microorganisms that you are having in your textbook. On second page of this chapter you are having the diagram of microorganisms. So just draw that diagram and submit it to me by tomorrow so that we can continue for further. So till then students, bye bye and take care.